दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रि के दिन एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लगी। 2025 को पढ़ने वाली, माघ मास की दौरान पढ़ने वाली प्रथम गुप्त नवरात्रि बहुत ही शक्तिशाली नवरात्रि है, क्योंकि यह कुंभ के महीने में पड़ी है। कुंभ का दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं गुप्त नवरात्रि का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा संतान सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको गुप्त नवरात्रि के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन संपराम में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपकी पुत्र की आयु दीर्घायु हो जाएगी और मां दुर्गा का आशीर्वाद से आप धनवान बन जाओगे। अगर आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। अगर यह जो भी उपाय आपको बताया जाए, अगर आपने वह कर लिया तो वह करणी मंत्र से सिद्ध हो जाएंगे और आप धनवान बन जाओगे। दोस्तों, यह एक काम अवश्य करें। पूरे साल घर में धन बढ़ोतरी होती है। साथ ही दोस्तों, गुप्त नवरात्रि साल की बहुत ही शक्तिशाली नवरात्रि है, क्योंकि यह नवरात्रि कुंभ के दौरान माघ महीने में पड़ी है। लोग देश विदेश से कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में भक्तों हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि के दिन आपको वह कौन से कार्य हैं जिनको आपको जरूर ही कर लेना है। गुप्त नवरात्रि संपूर्ण पूजा विधि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत का पारण कब करें, व्रत कब रखा जाएगा, और तो और कलश की स्थापना से लेकर पूजा के अंत तक संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे कि आपके घर बैठे कुंभ गंगा स्नान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा। जब भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए इस गुप्त नवरात्रि को सबसे खास दिन माना जाता है और इस दिन जो भी भक्त यह काम कर लेता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। व्यक्ति के घर में अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। धन के भंडार सदैव व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। बल्कि माता लक्ष्मी, मां दुर्गा की ऐसी असीम कृपा होती है जिससे कि हमेशा ही देखें। ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 2025 गुप्त नवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी चीज खा लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, गुप्त नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। इस दिन पूजा पाठ हवन आदि करने से आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होती है। इससे भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोष क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता हासिल नहीं होती है, हमेशा ही निराशाजनक दिन जाता है, तो आज हम आपके दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेगी। भक्तों पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखता है, जय मां दुर्गा लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। और भक्तों के साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि के दिन कौन सी चीज खरीद लाने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीद करके गुप्त नवरात्रि पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे अपने जीवन को चमकाने के लिए। भक्तों, इस चीज को घर में गुप्त नवरात्रि पर जरूर ले आना, इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री मध्य तक निशुल्क पहुंचना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। गुप्त नवरात्रि के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो, हमेशा ही धन दौलत से घर परिपूर्ण बना रहे और लाभ ही लाभ हो। नंगा भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं,
ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें, वीडियो को पूरा ही देख लेना। वीडियो को देखने मात्र से आपकी किस्मत बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है। उसके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि इस वर्ष गुप्त नवरात्रि महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। वैसे तो हिंदू धर्म में 4 प्रकार की नवरात्रि पड़ती हैं, लेकिन यह नवरात्रि 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ी है। इसलिए जो भी उपाय आप करोगे उसमें आपको सफलता हासिल ही होगी। आपको सफल होने से दुनिया ही कोई शक्ति नहीं रोक सकती। भक्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको गुप्त नवरात्रि के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके जरूर ही खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वह अपने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि यह बड़ा लाभ कैसे हो गया। बड़े बड़े आरषि महात्मा भी इस उपाय को करते हैं, इसलिए वह इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं। हमारे ही एक भक्त सुनीता जी ने यह उपाय किया था। आज वह माता रानी की कृपा से करोड़पति हैं। इसलिए माताएं बहनों, चलिए हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी को बता देते हैं। चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य है। इसका रिजल्ट आप स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। बस जो उपाय बताया जाए उसे नियम व तरीके से जरूर कर लेना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय माता दुर्गा लिख देना, रातों रात बन जाएंगे। लखपति तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें। यह एक चीज वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे में साक्षात मंत्र लक्ष्मी का निवास होता है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी मां के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है और गुप्त नवरात्रि के दिन हमें माता रानी को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो भगवान विष्णु स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान से विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी माता रानी को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बढ़े कलवा माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि गुप्त नवरात्रि पर यानी कि वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलाबे और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, गुप्त नवरात्रि पर दूध अर्पित करें। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई जल वास्तुशास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं,
इस बात का भी ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि के दिन तुम करना चढ़ाई मानता है कि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। भी तुलसी को जल दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुप्त नवरात्रि के दिन दान का विशेष ही महत्व बताया गया है। दान का हिंदू धर्म बहुत ही बड़ा महत्व है। महाकुंभ के दौरान स्नान दान, पिंडदान आदि सभी प्रकार के दोनों को गुप्त नवरात्रि के दिन करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।